हिसार के दोगरान मोहल्ले के अंदर कल ऐसी खूनी झड़प हुई कि दो महिलाओं का गुट आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी हो गया। जी हाँ, यही है वो 45 वर्षीय महिला जिसके हाथ के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि गन्ना काटने वाले तेज धार चाकू से हमला किया गया। वहीं ये लड़की आप लोग देख सकते हैं, इसके भी हाथ के ऊपर उसी से हमला किया गया है। आपको बता देते हैं मामला क्या है। कल दोगरान मोहल्ले के अंदर एक होटल यानी कि जिसे आप रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, जहाँ पर खाना बना करके लोग जो है खाना खाने के लिए आते हैं, वो उसे खुले हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। और ये महिला अपने पूरे परिवार के साथ बिहार से यूपी से हिसार रहने के लिए आई थी। 7 से 8 साल हो चुके हैं और दोगरान मोहल्ले के अंदर ही 2 महीने से उस रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रही हैं। उसी के सामने कोई जो है गन्ने की रेहड़ी लगाता है और वहाँ पर जो है 4 से 5 युवक इनका विरोध करते हैं कि आपको होटल और रेस्टोरेंट के अंदर काम नहीं करने देंगे। अपशब्द बोले जाते हैं, परिवार को लेकर के जो है अपशब्द बोले जाते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इनके घर के अंदर आकर के इन्हें जो इतनी बुरी तरीके से जख्मी किया गया? मुझे अपना नाम बताइए। रीना देवी। रीना जी, मुझे ये बताइए आपके ऊपर हमला क्यों किया गया? मेरे होमवर्क बोलते हैं जो हिसार में नहीं रहने देगा, बेटी के बुंटी बुंटी गाली दे रही है। ये तेरे बेटी 3 4 अबॉर्शन करा रखा है। तब मैं बोला जी तेरे बेटी नहीं करा रखा है। फिर वो एक नौकर के वो अपना बेटी के कसम के बुलाया, मेरे के होटल के अंदर ढूक के धमकी भी दिया उसके बेटी के कसम। उसके बाद में मैं क्या किया जब मैं मालिक हटा दिया, फिर बाहर निकला, तले मेरे बाल पकड़ के खींच के माँ बेटी के मारने लग गया, बेटी के भी मारने लग गया, अच्छे चाकू भी मार दिया, चाकू भी मार दिया। अच्छा, गरीब आमदी बताना दीदी नहीं रहेगा, बोलते हैं हिसार में नहीं रहने देगा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपके रेस्टोरेंट जहाँ पर आप काम करते हैं उसके सामने जो गन्ने की रेहड़ी लगाता है उनको दिक्कत होने लगी आपसे? पता नहीं क्यों हो रही है, वो तो जानेगा जो क्या हो रही है, अब वो जानेगा। बोल रही है जो तेरे लड़की धंधा कर रही है, पता नहीं उसके लड़की करता होगा तभी तो दूसरे के लड़की के कह रही है जो धंधा कर रही है। आप क्या लगती हैं इनकी? मेरी मासी है ये। क्या आपके ऊपर भी हमला किया गया? क्या आप लोगों को भी परेशान करते हैं? ये जैसे कि उनके घर के सामने से हम जाते तो हमको गंदी गंदी गालियाँ दिया जाता है। और जैसे कि मेरी मम्मी, उनके घर के पास ही हमारा घर है, तो वो कहती इस साइड से ना आए जाए, और वो इस तरह से इतनी गंदी गंदी गाली देते, किसी को भी बाल पकड़ के मारना शुरू कर देती हैं। मुन्ना मिश्रा मेरे के तलवार मारा हाथ में, आज 6 आदमी, उसके बेटा 3 लड़की, उसके पत्नी रोड पर पसार के मारा है। अब इसके कार्रवाई आप लोग करना। हाथ काटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल आपको दिखा देते हाँ, हैं। इसके आप लोग कार्रवाई करना। कल इमरजेंसी के हाँ, अंदर ये लोग दाखिल हाँ, थे और आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि महिला जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत के अंदर थी। और यही नहीं, गन्ना काटने वाले जो तेजधार चाकू था उसे सिर्फ हाथ के ऊपर ही नहीं वार किया गया, बल्कि जो है इनके सिर के ऊपर भी वार किया गया था। कल जो है लहू लुहान पूरा सिर हो चुका था। मुझे ये बताइए कि क्यों जो है इन्हें रहने नहीं दिया जा रहा वहाँ? क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? ऐसे ही नहीं रह रहे। वो सोच रहे हैं कि इस मोहल्ले में यहाँ से ना कोई आए ना कोई जाए। नहीं, वहाँ काम नहीं करने देगा। अब बताना मैं काम करके ना खाऊं, उसके बेटिया खानी मैं गलत धंधा करके खाऊं? 4 लड़कियाँ चारों इधर उधर से कहीं ना कहीं से काम करती है, हम तो उनको कुछ नहीं बोलते। उनके घर के साथ साइड से जाओ तो ये गंदी गंदी गालियाँ देती है और इतनी गलत वर्ड यूज करती है, हम बता भी नहीं सकते। जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया था कुल मिलाकर के कितने लड़के थे वो? एक जेंट्स था, लेडी की लड़ाई हो रही थी तो उनके बीच में उनका पति चाकू लेके आया था। पति आया, बेटा भी आया। बेटा भी उनका आया था, एक छोटा सा था। उसने चक भी मारा था। ये देखो चोट के निशान, ये देखो यहाँ पे भी मार रखा है, उनको भी वहाँ पे मार रखा है। बेटा भी मारा, 3 लड़की है, 3 लड़कियां भी 3 जवान लड़की है।
अब मुझे बताइए, शुरुआती दौर के अंदर अगर बात की जाए, जब ये मामला शुरू हुआ तो सबसे पहले लड़ाई किसके बीच में हुई थी? मासी के बीच में, मेरे बीच में हुआ, बोला लड़की के। आपका किसके साथ लड़ाई हुआ था? उसके होटल रेस्टोरेंट मालिक की वाइफ के साथ है? मुन्ना मिश्रा की वाइफ के साथ, ललिता देवी के साथ। अच्छा। वो होटल पर डंडा लेके आ गया मारने के लिए, बेटी तीन बेटी के लेके खसम के लेके आ गया मारने। आपके वीडियो होगा उसमें, कैमरा में देख लेना। यदि मैं झूठ बोलेगा तो आप कैमरा जाके देख सकते हैं। एक सेकंड रुको, मुझे आप बताओ कि लगातार क्या पहले भी वो इसी तरीके से इनको परेशान करते रहते हैं? हाँ, 3-4 दिन से भी परेशान करते हैं। 3-4 दिन पहले एक्चुअली क्या बात हुई, ऐसे ही जा रहे थे तो कहाँ सुनी हो गई। फिर मेरी मासी जो थी उनको गाली गुली दे के चली गई, तो इन्होंने सोचा इससे बदला ना लेके उन्होंने मेरी मम्मी को पकड़ के मार दिया। मेरी मम्मी जैसे कि है 50-60 साल की, उनको उन्होंने मार दिया। फिर मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। फिर इन्होंने सोचा जी इन्होंने मार दिया तो दोबारा हम मार सकते हैं। फिर इनके ऊपर दोनों, मेरी मासी के ऊपर, मेरी मासी की लड़की के ऊपर, फिर इन्होंने गए तो इनको मारने की कोशिश में पूरी तैयारी के साथ गए थे। उनको भी मार रखा है, वो देखो। आपकी बेटी के ऊपर लगातार जो है गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या पहले कोई ऐसा मामला सामने आया? वो बिंडा भी लेके आ गए थे अपने घर का, उनका घर का सामने गन्ने की रेडी है, गन्ने निकाल के ऐसे मार रहे थे ताकि वहाँ पे मैं बेहोश हो गई थी। 2 लेडीज और एक उनकी लड़की, इतना मारा ताकि मैं वहाँ बेहोश हो गई थी। मेरे को 5 मिनट बाद होश आया। 6 महीने पहले रेस्टोरेंट खुला, 2 महीने आपको काम करते हुए ऐसा क्या आपके साथ उनको जानी दुश्मनी है, रंजिश चल रही है कि आपसे ही उसको दिक्कत है या फिर और जो वहाँ पर काम करते हैं उनसे भी दिक्कत है? नहीं, बस इनसे ही दिक्कत है। क्यों? अब पता नहीं, वो जानते हैं जो क्या दिक्कत है। हम लोग का माँ बेटी के हिंसार में नहीं रहने देने के चाह वो रही है। सोचती है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं, ना ही मेरे मौसा जी है, ना ही मेरे इनके लड़की है, तो वो सोच रही है कि मैं जीत जाऊंगी, इनको मार के मतलब इनको गाँव भेजना है बस। जैसे अच्छा, जो आपकी लड़की है क्या वो भी आपके साथ ही काम करती है? हाँ जी। पहले तो उसी के ऊपर मारा था उन्होंने, वो शटर खोल रही थी तो पीछे से आके मारने की कोशिश करा, फिर वो साइड हो गई, फिर मासी को कितने साल की लड़की है? 19 साल की है। और जो वो लड़के हैं लगभग कितनी उम्र थी उनकी? एक लड़की, उनका लड़का 16 साल का है। 16 साल का था। और जो उसका पति है वो? उनका पति का एज तो नहीं पता, पर मुन्ना मिश्रा नाम है। लड़की का मेन लड़ाई जो है वो जो है उस इनकी बेटी और जो वहाँ पर जिनका होटल है, उनका जो मुन्ना मिश्रा है उनकी वाइफ की है। हाँ, मुन्ना मिश्रा की लड़ाई लालता देवी के। लालता देवी हमारे के हिंसार में रहने नहीं देते हैं। लट पिटना लेके 3 जवान बेटियां लेके आ रही है मारने के लिए। गन्ने के जूस की रेडी लगाता है मुन्ना मिश्रा, उसकी दुश्मनी चल रही है। तो पहले भी आप लोगों को धमकी दी गई है? हाँ, पहले भी धमकी दिया जो मैं हिंसार में नहीं रहने देगा तुम लोग के माँ बेटी के। अब पता नहीं कि मेडिकल हो चुका है आपका? हाँ, मेडिकल हो। एक ही बेटी रहती है आपके साथ? वैसे हम लोग माँ बेटी रहते हैं। बाकी और जो आपकी बेटी है वो? नहीं है, एक ही बेटी है। हाँ, एक ही बेटी है। ठीक है। अभी पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए आपके? हाँ जी। आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है? आगे की कार्रवाई यहाँ पर तो नीचे तो ग्लूकोज एक आदमी भी आया था, वो कह रहा था कि तुम आपस में सुलह कर लो, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है मैं तुमको पैसे दे दूं, पर हमने मना कर दिया था। कहा था उसने? तो आपको बता देते हैं कि डोगरार मोहल्ले का ये मामला है जहां पर कल खूनी झड़प सामने आई थी। 2 महिलाएं जो हैं आपस के अंदर भिड़ गई थी। और आपको बता देते हैं कि गन्ने की रेडी लगाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो इनको बार बार जो है धमकियां देता है, इन्हें हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंदर भी रहने से मना करने के लिए जो है लगातार इनको प्रेशराइज करता है। हालांकि ये लोग जो है यूपी बिहार के रहने वाले और वहाँ से यहाँ पर जो है काम धंधे के सिलसिले के अंदर लगभग 7 से 8 साल से रह रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस मामले के अंदर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है अगर वो भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी हमारे सामने आ सकता है। हालांकि लगातार जो है वो लोग भी अपनी बात और जो है चैनल्स के माध्यम से सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था इस महिला के साथ कि इसके ऊपर गन्ने काटने वाले तेजधार हथियार और तेजधार चाकू से इसके ऊपर हमला किया गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोग भी जानते हैं मामले की पूरी सच्चाई तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।